अब इसके अलावे ऑर्थोपोडा संघ, जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, है ना, सभी जीव के बारे में हम लोग अध्ययन तो नहीं कर सकते हैं, तो हम संघ बना बना के अध्ययन करते हैं एक जैसा। जैसे हम कहते हैं मैमल्स, चौपाया, या फिर हम कहते हैं कि उभयचर, या फिर हम कहते हैं सरीसृप, ठीक है ना। उसी तरह से होता है एक संघ ऑर्थोपोडा। नाम क्या है? थ्रो, मतलब जो घर के बाहर आप थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, पालते नहीं है। जैसे क्या क्या फेंक देते हैं। कभी कोई पूछता है कि ऑर्थोपोडा संघ में कौन कौन, ये आखिर में से कौन ऑर्थोपोडा संघ क्या है, कौन नहीं है। तो क्या फेंकते हैं घर के बाहर? तो मच्छर फेंक देते हैं, और मक्खी फेंक देते हैं, और मधुमक्खी हो गया, और हड्डा हो गया, और तितली हो गया, और बोलिए झींगा मछली, समझते हैं ना, झींगा मछली भी ऑर्थोपोडा संघ में, और मकड़ी, सब के सब क्या है? ऑर्थो, मतलब एक तरह से कहें कि कीट वर्ग भी ऑर्थोपोडा संघ में ही आता है, कीट संघ कह सकते हैं कीट वर्ग। तो उसमें भी, अरे छिपकली नहीं, कमर हिला के लचकाते हुए, जो भी उस तरह से चले किसमें आ जाता है? सरीसृप में आ जाएगा, तो सरीसृप में आ जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी कुछ पुरुष भी जो है नहीं, आप देखिए गजब का एकदम ऐसा है, कहाँ जो है वो हर एक काम एक रहता है, आप देखिए, चलिए देखते आएगा। तो ऑर्थोपोडा संघ समझ में आया। तो ऑर्थोपोडा जो घर के बाहर हम लोग फेंक देते हैं, तो जिसके 4 पर हो, पर का मतलब समझते हैं पंख, और 6 पैर हो, उसको कीट कहा जाता है। ऑर्थोपोडा संघ का ही है, लेकिन वो क्या है? कीट है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ भी देता है कि इनमें से कौन कीट है, इनमें से कौन कीट नहीं है। तो देख लेना कि जिसका 4 गो पंख हो, जैसे तितली में 4 पंख होता है, हड्डा में 4 पंख होता है, मक्खी में 4 पंख होता है, अरे उसमें भी होता है। अब ठीक है, शांत रहो। तो ऑर्थोपोडा संघ समझ में आ गया। अब पूछे कौन ऑर्थोपोडा संघ में बन जाएगा? मतलब आर्थ्रोपोडा। दूसरा है मोलास्का संघ। मोलास्का संघ में समझिएगा, मोल से बना है। बोंगा का क्या मोल? हमारे यहाँ तो कोई मोल नहीं, फ्री में मिलता है। तो जो भी अपने साथ अपना घर लेके चले, घर साथ लेके चले, उसको क्या कहते हैं? मोलास्का संघ कहते हैं। मछली अपना घर लेके कहाँ जाते हैं? तो मतलब से कहेंगे ना। तो जैसे आपका हो गया सरीसृप में आता है कछुआ। जैसे आप देख सकते हैं घोंगा, तो घोंगा, उद्यान घोंगा जो होता है, सिपिया जिसको कहते हैं, सब जो है क्या है? सब है मोलास्का संघ के जीव है। कि प्राणियों का रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है, क्योंकि इनमें हेमोग्लोबिन की जगह पर क्या होता है? ठीक है। हेमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है, और हेमोसाइनिन में क्या होता है? कॉपर होता है, और कॉपर होने के कारण कैसा दिखता है? नीला। इसका ब्लड जो है कैसा होगा? नीला होगा। किस किस संघ में? ऑर्थोपोडा संघ में और मोलास्का संघ में। कीट वर्ग में आ गया किस चट्टा? ठीक है, अब में नहीं होता है। अब याद रखना, हेमोसाइनिन में क्या पाया जाता है? कॉपर। हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। उसके बाद बताइए क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। उसके बाद इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जिंक। याद रहेगा नहीं साहब? आप एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की संख्या, अच्छा ये बताइए कि पुरुषों में ज्यादा होगा कि महिलाओं में ज्यादा होगा? पुरुषों में ज्यादा होगा। महिलाओं में इसलिए कम होता है कि इसमें एक मासिक चक्र चलता है हर एक महीने, इस कारण से शरीर से बहुत सारा रक्त बाहर निकल जाता है ना। तो 14 ग्राम से 16 ग्राम प्रति डीएल। डीएल का मतलब हुआ ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो प्रति डीएल का मतलब समझ गए ना?
14 से 16। स्त्री में कितना होता है? 12 से 14। नवजात शिशु में कितना? 16.5। ज्यादा भी हो सकता है, 2 कम भी हो सकता है। 16.5 से क्या होगा? 2 ज्यादा भी हो सकता है, 2 कम। 2 कम का मतलब होता है 14.5, तो अधिक का मतलब 18.5, यहाँ तक जा सकता है। नवजात शिशु में हेमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में होता है ना? ऐसे में अब WHO निर्धारित किया है कि 12 ग्राम प्रति DL से अगर कम हो जाए तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा? एक रोग हो जाएगा जिसे एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया का शिकार हो जाएगा। कितना? 12 ग्राम से कम। लेकिन भारत जो है आप जानते ही हैं, इसका अपना अलग ही मापदंड है। नहीं, हम लोग और कलाकार हैं। हम लोग तय किए कि नहीं 12 ज्यादा बोल रहा है, 10 ही काफी है। क्योंकि अगर 12 कहेगा तो हमारे यहाँ जितने भी महिलाएं सब के सब एनीमिया के शिकार हो जाएगी। किसी में 12 नहीं पाया जाता है, हमारे यहाँ तो 10 से हो गया, वही ज्यादा है। 10 अगर किसी का है, हमको तो लगता है 10 नहीं होगा। तो भारत बोला कि ऐसे तो हम बीमारू प्रदेश में आ जाएंगे, तो भारत अपना अलग ही क्राइटेरिया रखा हुआ है। भारत बोला है कि नहीं 10 होना चाहिए। कितना में? 10। तो भारत के अनुसार है 10 और WHO के आधार पर कितना है? 12 ग्राम प्रति DL। अरे इतना में सब आ जाएगा ना। देखिए, कभी भी हेमोग्लोबिन की कमी हो तो क्या खाना शुरू कर दीजिए? मीठा। काजू खाइए खूब, मीठा खाइए खूब, किशमिश खूब खाइए, ड्राई फ्रूट जितना होता है। भारत के अनुसार कितना? 10 ग्राम प्रति DL से कम होने पर एनीमिया का शिकार होना। अब थोड़ा सा हम लोग एनीमिया के ऊपर आ जाते हैं। हम लोग देख लेते हैं एनीमिया। एनीमिया किसको कहते हैं? रक्त हीनता। एनीमिया, मिया का मतलब क्या होता है? कमी, है ना? एनीमिया का मतलब क्या हुआ? रक्त की कमी। यदि हमारे भोजन में लोहे की कमी, एनीमिया किसको होगा? तो सर लोहा की कमी हो जाएगा। मतलब साफ है कि रक्त की कमी। तो रक्त की कमी कौन सी से हो सकता है? लोहा की कमी से, या फिर हिम की कमी से, या फिर हेमोग्लोबिन की कमी से, या फिर तो क्या कहेंगे हमको? एनीमिया नामक रोग हो जाता है ना? तो कैसे कैसे होगा? तो यह फॉलिक एसिड और लोहा और विटामिन B12 की कमी के कारण होता है ना? अब फॉलिक एसिड और B12 क्या करता है? आरबीसी को परिपक्व करता है। और लोहा क्या करता है? अगर लोहा नहीं रहेगा तो हेमोग्लोबिन बनेगा नहीं। जब हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी बन के क्या करेगा? और हेमोग्लोबिन यानी आरबीसी के परिपक्वन के लिए क्या चाहिए? लेयर के लिए विटामिन B12 चाहिए। और क्या चाहिए? फॉलिक एसिड चाहिए। तो सवाल है कि हमको तो दोनों सेवन करना होगा, फॉलिक एसिड भी सेवन करना होगा और ग्लोबिन तो हमारा शरीर खुद निर्माण कर लेता है कि नहीं? तो हम देख लेते हैं कि विटामिन B12 किस में पाया जाता है अधिक मात्रा में? आप लोग बता सकते हैं क्या? किसी भी शाकाहार में पाया जाता है? नहीं, विटामिन B12 शाकाहार में नहीं पाया जाता। दूध में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है, यानी कि B12 आपको अधिक मात्रा में चाहिए। और बताए थे ड्राई फ्रूट में विटामिन B12 पाया जाता है। तो विटामिन B12 शाकाहार में पाया जाता है कि मांसाहार में? तो सबसे ज्यादा मात्रा में मांसाहार में, दूध में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। और ड्राई फ्रूट में फॉलिक एसिड किस में पाया जाएगा? तो फॉलिक एसिड भी किस में पाया जाता है? तो यही जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं वहां से मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आयरन कहां से मिल जाएगा? काजू बादाम खाइए खूब। और क्या खाइए? मिठा खाइए, है ना? इन तत्वों की गैर मौजूदगी में हेमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है। यह ज्यादातर महिलाओं में पाई जाती है क्योंकि महिलाओं में मासिक चक्र होता है। एनीमिया कितने प्रकार के? 3 प्रकार के एनीमिया होंगे। एक तो होगा कि विटामिन की कमी से होगा, यानी विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन B6 की कमी से होगा। दूसरा किस कमी से होगा? तो आयरन की कमी से होगा। और तीसरा फॉलिक अम्ल की कमी से होगा, है ना? ठीक है। आयरन का सेवन कर रहे हैं लेकिन फॉलिक अम्ल का सेवन नहीं कर रहे हैं तो भी एनीमिया होगा। आयरन का भी सेवन हो रहा है, फॉलिक अम्ल का भी सेवन हो रहा है, लेकिन विटामिन B12 का सेवन नहीं हो रहा है तो भी एनीमिया होगा, मतलब आरबीसी नहीं बनेगा। तो इस हिसाब से कितने प्रकार के अच्छा ग्लोबिन तो अपना शरीर खुद बना लेता है, बाकी सब क्या करना पड़ेगा? बाहर से लेना पड़ेगा। कौन सी बाहर से ग्रहण करने का पड़ेगा? विटामिन B12 और आयरन।
3 प्रकार का एनीमिया इसका मतलब होता होगा, है ना। विटामिन B12 की कमी से कौन एनीमिया होगा? विटामिन आयरन की कमी से कौन सी होगा? और एक और है फॉलिक एसिड से, है ना। तो आते हैं पहला पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण, ठीक है। अगला है माइक्रोसाइटिक एनीमिया आयरन की कमी। माइक्रो मतलब छोटा, तो याद रखिए आयरन क्या है? छोटा। ग्लोबिन के चिपका हुआ नहीं था 4 गो, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया किस कारण से? और ये हो गया मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया, तो फॉलिक अम्ल की कमी के कारण होता है। फॉलिक अम्ल की मतलब क्या हुआ? बीटा नहीं, फॉलिक अम्ल की कमी के कारण होता है। बीटा श्रृंखला जो था ना, अल्फा और बीटा श्रृंखला, उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है? बीटा सेल में परिवर्तन हो जाता है, इसको कहते हैं, जो बीटा सेल नहीं था, दुगो अल्फा दुगो बीटा, दुगो अल्फा और दुगो बीटा थोड़ा बड़ा होता है। तो बीटा सेल के स्ट्रक्चर में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, तो हेमोग्लोबिन की संरचना भी क्या हो जाती है? चेंज। तो इसको कहते हैं ब्लास्ट करना, हेमोब्लास्टिक एनीमिया। तो हेमोब्लास्टिक एनीमिया क्लियर हुआ। और एक और था माइक्रो वाला, तो माइक्रो वाला किसके कारण से? आयरन की कमी से। और एक और था पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12। अगर दुओं को याद रखेगा तो तीसरा तो आराम से याद हो जाएगा। मैक्रोब्लास्टिक वाला किससे बताएं? फॉलिक एसिड। इसमें होता क्या है? बीटा सेल जो है, बीटा कोशिका, अल्फा और बीटा जो था ना दुगो, उसकी संरचना क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। मैक्रोब्लास्टिक में क्या होता है? आयरन की, मैक्रोब्लास्टिक नहीं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या हो जाएगा? आयरन की कमी। और तीसरा होगा पर्नीशियस एनीमिया, इसमें क्या हो जाएगा? अब देख लेते हैं एनीमिया की कमी ज्यादातर किसमें होती है? गर्भवती स्त्री में, है ना। क्यों भाई? तो उसके शरीर में एक और बच्चा पल रहा होता है, उसके शरीर में भी रक्त का निर्माण होना होता है। एनीमिया की समस्या गर्भवती महिलाओं को होती है, इसलिए डॉक्टर उन्हें फॉलिक एसिड या लोहा गोली खाने का सलाह देते हैं। तो समझते हैं ना। आप चले जाइए, साइकिल की दुकान में बैरिंग वगैरह नहीं मिलता है, तो कुछ छोटा छोटा लोहा, तो डॉक्टर किस चीज का सलाह देता है? लोहा की गोली खाइए, ठीक है। हमारा शरीर एब्जॉर्ब करेगा इसे? नहीं। क्या खाना होगा? ये आयन के रूप में लेना होगा। किससे मिलेगा? काजू में, फॉलिक एसिड का मुख्य स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, और जितना भी मांसाहार पदार्थ है उससे सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। चले जी।